दोस्तों, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आज हिंदुस्तान में गौशाला का हाल बदतर हालत पे आ गया है। इस लॉकडाउन के अंदर लोग बाग कम से कम पहुंच पा रहे हैं और उस कारण गाय के भूखे मरने की पोजीशन आ गई है। आज ये खबर पड़ी पानीपत के पास समालका बेल्ट पे एक गौशाला के अंदर 80 गायें मरी हुई मिली भूख के कारण। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। हमारे तो इतिहास में, पुराण में सब जगह गाय को हमने माता माना है। अन्नपूर्णा को आज भी हम गौ माता के तौर पे मानते हैं, जो सबका पूरे विश्व का पेट भरती है। नंदी बैल गौ परिवार से ही हैं, भगवान शिव के वाहन हैं। उसके अलावा भगवान कृष्ण गाय चराया करते थे और बंसी बजाया करते थे। इसलिए गाय हमारे पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में पूजनीय है। और अब पूजनीय गाय है या गो वंश है या पूरा गो परिवार है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में गाय के पूरे वंश को ही पूजना चाहिए, क्योंकि गाय एक फीमेल एक मेल पूरा गो परिवार होता है। जो मेल होता है उसको हम कहते हैं बुल या सांड, और उसको जब बैल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं ऑक्स, बैल। अब कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ आपको बताया जाए इस बारे में। अभी अभी पंजाब के एक मोगा ज़िले से एक आदमी ने जो गाय को रखा, वो विदेशी गाय थी जिसका नाम था होल्स्टीन कैटल। होल्स्टीन कैटल ब्राज़ील की सबसे बेहतरीन किस्म की गाय है। उन्हें 66 लीटर दूध दिया। उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया। हिंदुस्तान की भी बेहतरीन गायें जैसे साहिवाल, गिर, राठी, थरपड़कर, रेड सिंधी, ऐसी बहुत सी गायें हैं जो हिंदुस्तान की भी मशहूर गायें हैं। पर हिंदुस्तान आज भी गाय का जो दूध देने की क्षमता है, वो हिंदुस्तानी गाय की आज 15 लीटर या 12 लीटर से ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली जो देसी गाय है वो 4 से 8 लीटर तक दूध देती है, जो देसी गाय है। इससे ज़्यादा दूध नहीं देती जो नॉर्मल गाय है। और 2 बार दूध देना पड़ता है उसे। गाय से 2 बार दूध लिया जाता है। और गाय का जो कैटल है, उसकी गाय की प्रणाली भी जो एक स्त्री की प्रणाली है, उसी की तरह 9 महीने में ही बच्चा जन्म करने की प्रणाली गाय की होती है। गाय की जो उम्र एवरेज होती है वो कोई 18 से 20 साल, 17, 18, 20 साल इसके करीब होती है। हमारे तो देश में कभी राजे रजवाड़े भी क्या करते थे, राजा किसी ब्राह्मण पे खुश हुआ, गाय दान दे दी। यज्ञ में जो उपले थे वो भी गाय के। और हमारे यहाँ रसोइयाँ जो चौका जिसे कहते थे, वहाँ भी रसोई बनाने से पहले गाय के गोबर से ही पूरी बनाई जाती थी, कि गाय के गोबर से ही लेप किया जाता था। और गौमूत्र तो आयुर्वेद वाले जगह जगह बता रहे हैं। पर क्या ये वही गाय हैं? ये वो गाय तो नहीं हो सकती। ये तो सड़कों पे घूमने वाली, कूड़ा खाने वाली, हमारी रोटियां हैं, बचे हुए ब्रेड खाने वाली गायें हैं। इनसे ये सब खा के जो कुछ इनसे मिल रहा है वो क्या इतना फ़ायदेमंद है? मेरे ख्याल से तो नहीं। गाय बेहतरीन वही है जो पहाड़ों पे खुले चरागाहों में चरती है। और हम ऐसे हो चुके हैं, हमारे यहाँ बैलों का शुरू से ही एक चलन रहा है। किसानों को बैल की ज़रूरत होती थी तो बैल बनाने की विधि होती थी, सांड को बैल में कन्वर्ट किया जाता था। अब सांड को बैल में कन्वर्ट करना बड़ा हीनियस टाइप का क्राइम देखने में लगता है, बहुत ही हीनियस क्राइम है। उसके प्रोस्टेट को ख़त्म किया जाता है, टेस्टिसाइड को, और उसके बाद उसको बैल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जब बैल में कन्वर्ट हो जाता है तो जो पहले सर ऊंचा करके चलता था और नीचे हो जाता है, उसकी उम्र भर उसके दिमाग में एक चीज़ रह जाती है, जिसकी वजह से वो कोलू में भी बांधा तो सीधा सीधा पूरे 2 दिन भी कोलू पे घूमता रहेगा। फिर वो कभी भी आवाज़ अपने हक की उठाने के लिए, कभी भी इधर से उधर सींग मारने के लिए तैयार नहीं रहेगा। इतना दर्दनाक पहलू है।
क्योंकि हमें बैल की ज़रूरत है। तभी देखो ना, दो बैलों की जोड़ी, कितनी मशहूर कहानी थी प्रेमचंद की, हीरा और मोती, इस कहानी का नाम था। और हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, कांग्रेस पार्टी, उनका पहला चुनाव चिन्ह था दो बैलों की जोड़ी। उसके बाद जब इंदिरा गवर्नमेंट आई तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को थोड़ा सा चेंज किया, तो उसका चुनाव चिन्ह था गाय और बछड़ा, जिसको मजाक में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के तौर पे भी उस टाइम कुछ नेताओं ने उड़ाया। तो गाय हमारी सभ्यता का एक पार्ट रहा है, और गाय पे अत्याचार हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते रहे हैं, क्योंकि मेल और फीमेल बराबर मात्रा में, कुदरत तो बराबर पैदा करती है। अब हमें 100 गाय के फार्म पे सिर्फ 2 सांड की ज़रूरत है, बाकी 98 का क्या करें। आज की तारीख में ट्रैक्टर आने से किसानों को बैल महंगे पड़ते हैं, उनका खाना पीना सब चीज़ें महंगी पड़ती है। ट्रैक्टर आ गए हैं, ज़्यादा आउटपुट है, तो क्या करें। उसके लिए बीफ एक्सपोर्ट का काम होता है, गवर्नमेंट उसे बंद नहीं कर सकती, क्योंकि इतने बैल इतने सांड कौन पालेगा। आज गाय जब गौशाला ही भूख के मारे तड़प रहे हैं, तो बैलों को और सांडों को क्यों रखा जाएगा, सोचने वाली बात है। इसीलिए ये जो मीट एक्सपोर्ट है, जो इसीलिए बढ़ता है बीफ मीट, जो हमारे हिंदुस्तान आज के दिन 2nd नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट में, क्योंकि इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड का 18.5% बीफ एक्सपोर्ट होता है। जो पहले नंबर पे आज की तरह ब्राज़ील का होता है, जो 19.5% है, और इंडिया के अंदर 18.5% बीफ एक्सपोर्ट होता है। और इंडिया पूरे संसार का 22% दूध पैदा करता है। 22% दूध हिंदुस्तान में खपत है, जो पूरे संसार की खपत है। तो हिंदुस्तान में गाय और उससे, और जो सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्ट है वो अल कबीर है, जिसका मालिक आज के दिन सबरवाल है, हिंदू है। तो ये मिथ है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम गो परिवार को नहीं पाल सकते, हम पूरे गो परिवार को नहीं पाल सकते। जो कैटल है वो 2 साल का होकर पूरी गाय बन जाती है, और गाय के लिए हम क्या करते हैं, हमें दूध चाहिए गाय का। अब दूध चाहिए तो दूध कैसे प्राप्त होगा, जब तक उसके बच्चा नहीं होगा तब तक दूध प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम गाय का साइकिल 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 2 महीने बाद फिर गाय को फिर ब्याहते हैं, और फिर उससे बच्चे की एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि दूध की श्रृंखला चली रहे। और क्या अमानवीय व्यवहार गौशालाओं में आज की तारीख में हो रहा है, जो गाय के प्रोड्यूसर हैं कि गाय के बछड़े के मुंह पे मास्क पहना देते हैं, जिससे वो गाय का दूध नहीं पी पाए, और हम गाय का पूरा दूध हमारी गौशाला निचोड़ लेती है। जब गाय भी एक सेंसिस होती है माँ में, वो थोड़ा सा गुड़ किसी तरह अपने ऊपर चढ़ा लेती है, और जब बछड़ा छोड़ते हैं तो बछड़ा वो बाकी का बचा हुआ दूध पी लेता है। सिर्फ इंसान ही है जो दूसरे जानवर का दूध पी रहा है, जबकि गाय का दूध हमारे लिए ज़रूरी तब बताया गया है जब जिस माँ में दूध नहीं उतरता और छोटा बच्चा हो, उसके लिए बताया गया। बाकी गाय का दूध ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन में ज़रूरी हो। इसके अलावा एक और बात है, गाय के दूध में चिकनाई बहुत कम होती है। हमारे हिंदुस्तान के गाय के दूध में 3.5-4% से ज़्यादा चिकनाई नहीं होती, और गाय का दूध कम से कम अगर आप लोगे तो 50-60 रुपये लीटर से कम नहीं मिलेगा। 60 रुपये लीटर मिनिमम रेट है, 50 से 60 रुपये लीटर के बगैर पड़ता नहीं लगेगा। तो गाय का घी क्या भाव मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से तो गाय का घी 2-2.5 हज़ार रुपये लीटर से कम मिलना ही नहीं चाहिए, 2-2.5 हज़ार रुपये किलो से कम मिलना नहीं चाहिए। पर बहुत से हमारे बाबा रामदेव जी 600-800 रुपये लीटर बेच रहे हैं। 600-800 रुपये किलो कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि बाहर से विदेशों से कुछ शायद चर्बी आ रही है या कुछ और मिलावट है, क्योंकि गाय का घी आज की तारीख में कोई भी शख्स इससे कम भाव में बेच ही नहीं सकता। 2-2.5 हज़ार रुपये किलो से कम बेच ही नहीं सकता। विदेशी गाय जो खुले चरागाह में घूमने वाली गायें होती हैं, उन गाय में एक खासियत होती है कि उनके दूध में चीनी की आवश्यकता नहीं होती, दूध ऑटोमेटिकली इतना मीठा होता है। पर हमारे यहाँ दूध पियोगे बिल्कुल खारा दूध होता है, क्योंकि जब आउटपुट अच्छी नहीं जाएगी, जब उसके इनपुट अच्छी नहीं जाएगी, तो आउटपुट कैसे बेहतर आएगी? ये तो सोचने की बात है ना। हमें इनपुट उनकी अच्छी करनी पड़ेगी। गो परिवार को ही पाला जाए तो ही अच्छा है। गाय भी हमारी सुखी रहेगी, हम भी सुखी रहेंगे, हमारे चरागाह भी सुखी रहेंगे, हरियाली उतनी ही फैलेगी,
गाय के गोबर में इतनी ताकत है कि वो अपने आप में ज़मीन को, बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बना दे, पर इसको बिगाड़ रहे हैं हम। बाकी आप खुद समझदार हो, स्वस्थ रहो, कोरोना टाइम को एंजॉय करो। धन्यवाद।